अरे अरे भैया, कहाँ से तुम आ रहे हो, कहाँ को तुम जा रहे हो? सिग्नल पे तो रुक जाओ भैया, गाड़ी क्यों उड़ा रहे हो? अब तो कैमरे लग गए और घर भी चालान जारी है, फिर भी भैया तुमको समझ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राधिका कोटवानी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंदौर के सुपरस्टार ट्रैफिक कांस्टेबल सुमन सिंह कछावा से। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की। देखिए, जब मैं कॉलेज मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मेरा तो शौक आर्मी में जाने का था, क्योंकि मैंने इसलिए एनसीसी भी की थी। और ये बोले मेरे जो किस्मत है या जो लिखा होता है वो होता है, लेकिन हम जो भी मिला उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिर मेरा चयन पुलिस विभाग में हुआ और मैंने अच्छे से ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग में भी मैं ऑल ओवर MP कांस्टेबल उसमें टॉपर आया। फिर उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंस भी हुआ कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, एक छोटा सा, तो उसमें मुझे काफ़ी चोट लगी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जो सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए कार्य किया जाए। तो और विभागीय तौर पर भी मेरी पोस्टिंग ट्रैफिक में हुई, पहली पोस्टिंग। और मैंने सोचा कि अभी यहाँ अगर हम कुछ बेहतर करें, जैसे कि रंजीत जी स्टाइलिश जो ट्रैफिक संभालते हैं वो भी कर ही रहे थे, तो हमने धीरे धीरे चौराहा ड्यूटी के साथ में रोड सेफ्टी अवेयरनेस को किस तरह जन जन तक पहुँचाया जाए, इस उद्देश्य से कार्य किया है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई लोग, जैसे इंदौर शहर में भी एक ग्रामीण लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, तो उनको भी ट्रैफिक जो नियम है उनकी जानकारी कम होती है, और उस वजह से यातायात भी बाधित होता है, दुर्घटनाएं भी होती है। तो उसके लिए सोचा कि कुछ किया जा सके। आपके परिवार में आपके अलावा और कौन मतलब कि पुलिस विभाग में है या ट्रैफिक? नहीं, मेरे जो परिवार में मैं बचपन से मामा के पास रहा हूँ और वो पुलिस में है। बाकी मेरी जो फैमिली है वहाँ से मैं पहला ही पुलिस वाला बना हूँ। और मेरे मामा ने हमेशा से सिखाया कि जो भी पद मिले और जहाँ भी आप जाओ वहाँ पर बेहतर से बेहतर कार्य करो, ताकि आप परिवार और समाज का नाम रोशन कर पाओ। एक ट्रैफिक कांस्टेबल की रोजाना 12 से 13 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन जब कोई अधिकारी या मंत्री आता है तो ये ड्यूटी 15 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाती है। तब आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए काम करना हर एक जवान का कर्तव्य है, और इसी के लिए उन्हें चयनित किया जाता है। कोई भी ड्यूटी ज़्यादा नहीं होती, कि कभी कभी ड्यूटी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में काम करना ही जवान का काम है। ये चाहे धूप हो या बारिश हो, हम बने ही इसलिए हमने जो शपथ ली है इसी के लिए ली है कि हम आम जनमानस की सुरक्षा के लिए हमेशा हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। देश की सेवा करने में ही आपको इतना वक्त लग जाता है, उसके बाद फिर आप अपना कंटेंट लिखते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को ट्रैफिक के लिए अवेयर कर रहे हैं, तो ये आपको तरीका कब से और कैसे अपनाया, और क्या मतलब इसका कारण? क्या है कि ज़माना बदल रहा है, ज़माना अपडेट हो रहा है। यदि हम स्वयं को अपडेट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आज का ज़माना है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, और यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टि से देखें तो एक बहुत अच्छा पहलू है आम लोगों से डायरेक्टली जुड़ने का, और उनके भी क्या रुझान है उनको समझने का। तो बस जो ट्रैफिक अवेयरनेस से रिलेटेड मैं एक कंटेंट बनाता हूँ कि युवाओं के हिसाब से, ट्रैफिक की पाठशाला के माध्यम से, बच्चों के हिसाब से कविताएं थोड़ा लिखना शुरू किया है, तो उनके माध्यम से हम बताते हैं। और कई युवा जुड़ रहे हैं, वो नियमों को जान पहचान रहे हैं, और एक इन्फ्लुएंसर की हमारी टीम ऐसी बन चुकी है जो नियमों की और जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें अपडेट करती है, ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो। और मुझे लगता है कि यदि हम डिजिटल चीज़ों का अच्छे से उपयोग करें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं इसमें। इंदौर के ट्रैफिक को लेकर संघर्ष देख रहे हैं आप लोगों का, और उसके बावजूद भी रोजाना कई सड़क हादसे होते हैं, तो ऐसे में फिर आप लोग क्या मतलब कि आपको कहीं निराशा हाथ लगती है? हाँ, जब आप सोचते हैं कि यार एक छोटी सी गलती से किसी की जान चली जाती है, और आप सड़क पर भी जब हम खड़े होते हैं तो कोई रेड लाइट वायलेशन करता है, हम रोकते हैं, तो उन्हें लगता है पुलिस परेशान कर रही है, दूसरों को भी लगता है कि यार बेचारे को रोक लिया, परेशान करे, सिर्फ सिग्नल को तोड़ा है। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि यातायात के नियम बहुत सरल और छोटे छोटे नियम हैं। यदि हम इनका उल्लंघन करते हैं तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि यार एक्सीडेंट में जो किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने माँ या बच्चों को खो दिया। तो सड़क हादसे काफ़ी विभत्स होते हैं, काफ़ी दुखद होते हैं, अप्रिय होते हैं, असहनीय होते हैं। तो हमारा यही मानना है कि जो यातायात के छोटे छोटे नियम हैं, हम यदि इनका पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। या इस फील्ड में सड़क आए दिन आपने कई हादसे देखे होंगे, कोई ऐसा हादसा जिसने आपको बहुत टाइम तक सदमे में रखा हो, या मतलब कि एक होता है ना कि दिमाग में रह गई ये हादसे ने तोड़ दिया? देखिए, पहली बात तो जो मेरे साथ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था, उससे कई चीज़ें सीखने को मिली है। और आए दिन मैं ही नहीं, हर पुलिसकर्मी जब चौराहों पर या कहीं पर भी ड्यूटी करता है तो गंभीर से गंभीर हादसा देखता है। कई बार सड़क पर छत विक्षत बॉडी होती है, उन्हें उस तरह से इकट्ठा करना कि उनके परिजन भी देखने में या कतराते हैं, उन लोगों को पुलिस संभालती है। तो बहुत दुख भी होता है, क्योंकि हालांकि जिसके साथ घटना होती है उसका परिवार ही उसको दुख को समझ सकता है।
पर जब अन्य लोग भी ये गलती करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि अरे यार ये लोग इस तरह की गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। तो कई हम हाथ से देखते हैं और इसीलिए हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई दूसरा इस तरह की गलती ना करे। रोजाना इंदौर में करीब कितने सड़क हादसे होते होंगे, और इस दौरान सबसे ज़्यादा अगर हम ट्रैफिक मतलब जो भिड़ा हुआ ट्रैफिक रहता है वो किन किन एरियो पर है? सबसे पहले मैं सड़क हादसों की बात करूं तो हम देखेंगे कि साल में करीब 400 के लगभग सड़क हादसों में मौत हो जाती है। गंभीर घायल के आंकड़े इससे ज़्यादा है, छोटी चोटों के आंकड़े इससे ज़्यादा है। कई सारे हादसे ऐसे होते हैं जिनमें FIR या और इस तरह की नहीं हो पाती है, तो ऐसे भी हादसे हज़ारों की तादाद में है। जैसे कि आपने बोला कि एक बार आपने क्या पूछा था? कितने मतलब कि किन चौराहों को लेकर ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है? देखिए, जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि सुगम, सुरक्षित और सुखद यातायात। आप देखेंगे कि राजवाड़ा तरफ हमारे लिए चुनौती है सुगम यातायात प्रदान करना। उसके लिए वन वे और बहुत सारी चीज़ें प्रशासन करता है और उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जब तक जन सहयोग पूरी तरह ना मिले तो वो प्रयास भी कभी कभी कम दिखाई देते हैं। तो सुगम यातायात, जैसे कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है, सुगम यातायात के लिए प्रयास करते हैं। अब जैसे बाईपास है जहाँ पर यातायात तो जैसे सुगम है, ट्रैफिक गाड़ियाँ 80 की स्पीड में दौड़ रही है, 90 की स्पीड में दौड़ रही है, तो वहाँ पर सुरक्षित यातायात एक चुनौती बन जाती है। क्योंकि सड़क हादसे में जो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं वो शहर के बाहरी सीमा में आप देखेंगे, चाहे बाईपास हो या फिर जो सड़कें हैं उनके बीच अनाधिकृत कट बनाकर लोग जब क्रॉस करते हैं, बड़े बड़े वाहनों को अनदेखा करके क्रॉस करते हैं, तब गंभीर दुर्घटना होती है। तो सुगम यातायात एक तरफ की हमारी चुनौती है और सुरक्षित यातायात एक दूसरी तरफ की चुनौती है। तो इंजीनियरिंग लेवल पर, इन्फोर्समेंट लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर प्रशासन काम करता है कि किस तरह से सड़क हादसों को हम कम कर सकते हैं। वैसे तो आपके सोशल मीडिया पर सभी रील्स और वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन इन दिनों आपका मालवी जो रील है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो जैसे कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट आया कि मतलब अब आम हिंदी से एक मालवी भाषा का इस्तेमाल किया जाए? मेरा मालवा में मेरा बचपन मालवा में बीता, मेरा एजुकेशन मालवा का है और अभी मालवा में आके मैं मेरी कर्मभूमि भी वही है। तो मुझे ये फील हुआ कि हम लोगों से जुड़ कैसे पाएंगे। तो सरल भाषा में सड़क सुरक्षा को यदि समझाया जाए तो लोगों के दिलों तक पहुँचती है। तो इसीलिए मैंने अभी मैं लिखता हूँ तो एक बनाया है कि अरे अरे भैया, कहाँ से तुम आ रही हो, कहाँ से तुम जा रही हो, सिग्नल पे तो रुक जाओ, गाड़ी क्यों उड़ा रही हो, अच्छे खासे तो हो, काय को हाथ पे तोड़वा रही हो, अब तो कैमरे लग गए और घर भी चालान जा रहा है, फिर भी भैया तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ ना हो, ये डर माँ को सता गया। क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो माँ और परिवार को चिंता होती है कि आप सुरक्षित खाओ, तो तुम्हें कुछ ना हो, ये डर माँ को सता रहा है, फिर भी भैया तुमको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी तुम नहीं मान रहे और चालान से बचने को फ़ोन लगा रही हो। लोगों की आदत है कि नहीं मानना है और चलिए सर बात कर लीजिए या की बात कराते हैं कि हम किसी की छूट जाए। तो मेरा यही कहना है कि यदि दुर्घटना हो गई तो कोई नहीं काम आ रहा है। यदि आपके सामने सड़क हादसा हो जाता है तो उस समय कौन मौजूद होता है? कोई नहीं होता है। वही आम आदमी मौजूद रहता है कि जिसके आप बिना परवाह किए वाहन चलाते हैं। तो यदि दुर्घटना हो गई तो कोई नहीं काम आ रहा है, आपका सुमंत भैया बस यही समझाइए। तो लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है कि हाँ यार ये हमारे हित की बात कर रहा है, चालान का डर भी नहीं बता रहा है कि ये हमारे लिए इसलिए। कितना टाइम देते हैं आप अपनी सोशल मीडिया वाली लाइफ को? कई टाइम कंटेंट लिखना, वीडियो बनाना, उसको जो कंटेंट लिखते हैं उसको आता है? हमारा ट्रैफिक एजुकेशन विंग का भी काम है, फील्ड का भी काम है, उसके साथ में और ट्रैफिक का सोशल मीडिया और इस तरह की एक्टिविटी भी मैं देखता हूँ। तो उसी दौरान जब हम ड्यूटी या काम करते हैं तो अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी व्यक्ति की आप गलती देख रहे हो तो आपके जहन में चीज़ें आ जाती है कि यार इस व्यक्ति को मैं किस तरह समझा सकता हूँ। तो चौराहे ड्यूटी के दौरान भी ख्याल आ जाते हैं, उन्हें फिर नोट कर लेते हैं। जब शाम होती है, घर फुर्सत में बैठते हैं तो सोचते हैं कि चलो इस पर कुछ निकाल दें। हाल ही में आप एक सर्जरी से वापस ड्यूटी पर आए हैं, तो अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हुआ था और स्टोन 16 mm का था यूरेटर में। तो हम जब चौराहे पे ड्यूटी करते हैं तो पता नहीं चलता है, डिहाइड्रेशन के भी हम शिकार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में समय पर पानी अगर हम पी नहीं पाते हैं या जैसा पानी मिला वैसे पानी पी लिया तो हेल्थ इश्यूज़ जवानों को अलग अलग तरह से आते हैं। किसी को अस्थमा की शिकायत हो जाती है और किसी को हार्ट की समस्याएँ आती हैं। तो इसी बीच शायद हार्ड वर्किंग की वजह से, पानी की कमी की वजह से स्टोन हुआ था। तो उसकी वजह से अभी लेज़र ऑपरेशन करवाया था, तो थोड़ा सा रेस्ट पे था। उस बीच भी मेरा पुलिस परिवार मेरे साथ था, मेरा परिवार मेरे साथ था। उन्होंने बोला कि जल्दी कम बैक करना है और वापस शुरू। एक मैसेज देना चाहेंगे आप इंदौरियों के लिए, यहाँ पे देश के लिए जो आए दिन यातायात नियम तोड़ते रहते हैं? यही मानना है कि युवा शक्ति आने वाले जो देश का भविष्य है। तो युवाओं में जोश देशभक्ति का हो, युवाओं में जोश देशभक्ति का हो, सड़कों पर तेज गति का नहीं। युवाओं में जोश देशभक्ति का हो, सड़कों पर तेज गति का नहीं, क्योंकि तेज गति से मिलती है दुर्गति और देशभक्ति से मिलती है वीर गति। तो हम कुछ ऐसा करें जो राष्ट्र और समाज और परिवार का नाम रोशन कर पाएँ। इंदौर वासियों और सभी के लिए मेरा यही अनुरोध है कि सफ़र सुरक्षित होगा उसका जिसने पथ पर चलना सीख लिया। सफ़र सुरक्षित होगा उसका जिसने पथ पर चलना सीख लिया और यातायात के सरल नियमों को जिसने जीवन में तूल दिया, मतलब जीवन में अपना लिया।
तो ये मुलाकात थी हमारी इंदौर के ट्रैफिक कांस्टेबल सुमन सिंह कशावा के साथ।